हरे कृष्ण। भक्ति केवल एक तरफा न हो, यही तो सिखाते हैं भगवान विष्णु। जब भक्त राजा बलि ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, तब प्रभु ने वामन रूप में उसे केवल परखा ही नहीं, बल्कि उसकी भक्ति के सामने झुककर वचन भी दिया, हे बलि, मैं तुम्हारे प्रेम से प्रसन्न हूँ। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे लोक में। यही वचन बन गया प्रभु की करुणा का प्रतीक। और उसी प्रतिज्ञा के पालन में भगवान विष्णु देवताओं को छोड़कर पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल बने। और वही क्षण बना देवशयनी एकादशी का आरंभ, क्योंकि उस दिन से श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले गए। जैसे उन्होंने स्वयं को बलि के वचन में समर्पित कर दिया हो। तो आज हम देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं तो केवल पुण्य ही नहीं कमाते, बल्कि उन भगवान के आदर्श का स्मरण करते हैं जो अपने भक्त से किए वचन को कभी नहीं भूलते। तो आइए आज देवशयनी एकादशी की कथा को केवल एक व्रत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम और समर्पण की अनुपम गाथा की तरह सुनते हैं, जहां प्रभु ने दिखाया कि वो केवल पूजे नहीं जाते, बल्कि भक्त के चरणों में झुक भी जाते हैं। और अब गगन में शांति है, हस्तिनापुर की दिशा शांत और पावन हो उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन से उठकर प्रभु श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तभी शंखनाद होता है, आकाश स्वर्णिम हो उठता है और श्री कृष्ण अपने दिव्य विमान से प्रकट होते हैं धर्मराज को सुनाने के लिए वो व्रत कथा जो आज हम सब के लिए भी उतनी ही आवश्यक है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है? महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं अब आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण के लिए भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण किया करते हैं और करुणामयी देवर्षि नारद सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही लोक कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए श्री ब्रह्मा जी के पास और वहां जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, हे ब्रह्मा जी, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और वह किस प्रकार जीवों का उद्धार कर सकती है? देवर्षि नारद का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से बढ़कर और भला क्या हो सकता है? जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है वह घोर नरक में जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में हे नारद, अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में मांधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे सम्राट भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा ना होने के कारण भयंकर अकाल पड़ गया और इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, व्रत कथा आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की भला रुचि कहाँ रह जाती है। भीषण अकाल से त्रस्त प्रजा ने अब राजा के पास जाकर रक्षा की गुहार लगाई। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा अपनी सेना को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े।
वहाँ भटकते भटकते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। पहुंचकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद कुशल मंगल पूछी। फिर जंगल में विचरने और अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताइए। राजा की यह समस्या सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अलावा किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है। जबकि हे राजन, आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह दुर्भिक्ष शांत नहीं होगा। राजन, दुर्भिक्ष की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शूद्र तपस्वी का वध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को मार दूं? ये बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपा करके आप कोई और उपाय बताइए। तब महर्षि अंगिरा ने कहा, राजन, फिर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का आप विधि विधान से पालन करो। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। अपनी समस्या का समाधान जानकर महाराज मांधाता ने मुनिवर को प्रणाम किया और उसके बाद वे अपनी सेना सहित अपनी राजधानी वापस लौट आए। फिर चारों वर्णों सहित पद्मनाभा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा के राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह महान पुण्यदायी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, सभी पापों को हरने वाली तथा उत्तम एकादशी व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान श्री हरि का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भी भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, क्वार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। या फिर जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो सकता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब मैं देवशयनी एकादशी व्रत से संबंधित दूसरी पौराणिक कथा भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, जिससे देवी देवतागण परेशान हो गए। भयभीत होकर
देवराज इंद्र भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने उनके पास पहुंचे। तब श्री हरि ने देवताओं की रक्षा हेतु वामन अवतार धारण कर लिया और भिक्षुक के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, जिसमें वे पहले पग में समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं। दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ भी शेष न बचा, तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु, अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रख लीजिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान से पाताल लोक में ही बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल लोक चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी अत्यंत चिंतित हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माँ लक्ष्मी जी एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुंची। फिर राजा बलि को राखी बांधकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें अपना भाई बना लिया और बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। तब भगवान ने राजा बलि को निराश न करते हुए ये वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि 4 माह तक पाताल लोक में योग निद्रा में वास करेंगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, इस व्रत को करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्तों को देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इसी एकादशी के व्रत से आरंभ किया जाता है। कथा का सार ये है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और विश्वास रखकर संतों के कहे अनुसार सत्कर्म करने से बड़े कष्टों से भी सहज ही मुक्ति मिल जाती है। अब ये दिव्य संवाद यही विश्राम लेता है। हस्तिनापुर की सभा में जब श्री कृष्ण के मधुर वचनों से देवशयनी एकादशी की महिमा प्रकट हुई, तब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही नहीं बल्कि समस्त लोगों के लिए व्रत, संयम और श्रद्धा का अमूल्य मार्ग प्रशस्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस भाव से इस एकादशी के पुण्य को वर्णित किया, वो केवल धर्म का उपदेश नहीं था बल्कि भक्त और भगवान के मध्य अटूट विश्वास का वचन था। अब जब श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो हम भी अपने भीतर की चंचलता को विश्राम दें और उन 4 महीनों को भक्ति, सेवा, संयम और आत्मशुद्धि में लगाएं। हे मधुसूदन, जैसे आपने धर्मराज को इस व्रत का अमृत पान कराया, वैसे ही हम सब के जीवन में भी हर एकादशी हमें पापों से मुक्त कराने वाली बन जाए। जैसे आपने योग निद्रा में भी संसार की रक्षा का प्रण लिया, वैसे ही हमारे जीवन में आपकी कृपा सदैव जागृत रहे। सभी प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु की जय। देवशयनी एकादशी की जय। देवशयनी एकादशी का ये पावन दिन केवल व्रत और उपवास का नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की शरण में जाने का पर्व है। आज से भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में जाने वाले हैं, लेकिन उनके भक्तों की पूजा, श्रद्धा और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त इन चातुर्मास के महीनों में तुलसी माता की पूजा करता है, उनके समर्पण को स्वयं भगवान योग निद्रा की अवस्था में भी स्वीकार करते हैं। तुलसी दल से किया गया एक छोटा सा अर्पण अनंत जन्मों के पापों को हर सकता है। इसलिए आइए अब देवशयनी एकादशी की कथा के बाद हम सुनते हैं तुलसी माता की वो अद्भुत कथा जिसने स्वयं भगवान को अपने प्रेम में बांध लिया। हे तुलसी माता, आप समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ हैं। आपके बिना भगवान विष्णु का कोई पूजन पूर्ण नहीं होता। आप भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सुख शांति प्रदान करने वाली हैं। आपने अपने तप,
त्याग और प्रेम से स्वयं भगवान श्री हरि को प्राप्त किया। आप पत्थर को भी पावन बना देती हैं और जिस घर में आपका वास होता है वहाँ दरिद्रता, रोग और दुर्भाग्य कभी नहीं टिकते। हम सब आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। कृपा करके हमारे जीवन को भी हरि भक्ति से जोड़ दीजिए। हमें निष्कलंक प्रेम, सत्य, श्रद्धा और शुद्ध आचरण प्रदान कीजिए। हे तुलसी माता, हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि हम इन 4 महीनों तक आपकी सेवा, हरि स्मरण और सत्य आचरण में लगे रहें। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की ये बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि वो बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इसके कुछ समय बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वो किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के भेष में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई है और आज एकादशी का दिन है। वो इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही, ये तो बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई और तब भगवान कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माते, जैसे आपने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब हम सब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ और तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कंठ पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा,
करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जानी होहु बिहाला। समय पाई ब्योहरो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद्व अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदाती नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो भीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़ही कर बसहि पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसीदास। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो।
शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दी जय महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।